एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का मैं आप लोगों को चैप्टर 1 बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आपका रेलवे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो जो आपका चैप्टर का जो नाम है, जो आपका पहला सेट है, वो आपका मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, कौन इंट्रोड्यूस किया था? कार्लोलस लिनियस। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन भी दिया हुआ है। तो Carolus Linnaeus established the practice of binomial nomenclature, that is the domination of each kind of plant by two words, the genus and the species। यानी कि इसका जो नाम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जीनस के नाम से, एक स्पेसिस के नाम से, याद रखिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बना सकता है एग्जाम में, रेलवे में। तो अगला क्वेश्चन, द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेरिकल्चर जो टर्म्स है वो किससे रिलेट करता है? तो आपका जो रिलेट करता है वो सिल्क फार्मिंग से करता है। तो द टर्म सिल्क फार्मिंग इज रिलेटेड टू सिल्क फार्मिंग। और इसी तरह फिर आपका जो पीसी कल्चर जो होता है वो फिश फार्मिंग से रिलेट करता है। तो एपी कल्चर आपका बी कीपिंग से करता है, अवी कल्चर आपका, और आपका एवी कल्चर जो आपका बिलोंग करता है वो बर्ड कीपिंग से करता है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। यानी कि एनिमल बिहेवियर का जो बायोलॉजिकल स्टडी होता है किस टर्म से इसे जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी है, एथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। यानी कि जो आपका एथोलॉजी जो होता है वो एनिमल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। और एंटोमोलॉजी जो होता है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के साइंटिफिक क्राइटेरिया को स्टडी किया जाता है। फिर आपका आता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी जो होता है आपका वो डिजीज़ के कॉजेज़ को आपका एक्सप्लेन किया जाता है। तो फिर आपका होता है एथनोलॉजी, वो जो है वो आपका कंपेयर करता है टू और मोर कल्चर को। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? जो हाई वैल्यू जो क्रॉप्स होता है, जो कि कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका 2021 में आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले लगभग 10 सालों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा ही। तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील अबाउट द प्लांट एग्रीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होता है वो साइंस का ब्रांच होता है जो कि डील करता है प्लांट के एग्रीकल्चर को, जैसे कि गार्डन क्रॉप्स हो गया आपका जनरली, और फिर आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सब आपको क्या हॉर्टिकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो डिवाइड करता है, फूड को भी डिवाइड करता है और प्लांट को भी आपको डिवाइड करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ सेल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि आपको हर एसएससी रेलवे हर एग्ज़ाम में ये जो सवाल है ये पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, साइटोलॉजी कहते हैं। फिर जो द स्टडी ऑफ सेल इज नॉन ए साइटोलॉजी। द सेरोलॉजी किसे कहते हैं? सेरोलॉजी जो कहते हैं वो सेरम और अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, विटिकल्चर किसे कहते हैं? तो विटिकल्चर जो कहते हैं वो ग्रैप कल्टीवेशन को कहते हैं। जो कि हम लोग ग्रैप कल्टीवेट करते हैं उसे कहते हैं ग्रैप कल्टीवेशन, इसे कहते हैं विटिकल्चर। तो देखिए विटिकल्चर जो है वो कल्टीवेशन ऑफ ग्रैप्स है। और फिर आपका वेजिटेबल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, ऑलेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका, द साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज नॉन एज। तो जो वेरियस ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कि इन्वायरमेंट से अटैच होता है, तो साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया, आरआरबी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बात आता है तो समझ लीजिए वो इकोलॉजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है आपका ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया आपका टाइगर हो गया, कोई एनिमल हो गया, एनिमल और फिर इन्वायरमेंट जो हम लोग जिस
जिस प्रकृति में हम लोग रहते हैं उनके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो उन्हें आप ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जो प्रकृति वगैरह को जो और सौंदर्य बनाता है, जो अच्छा करता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये आपका इकोलॉजी हो गया, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। फिर आपका आता है स्टडी हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी किसे कहते हैं? हेमाटोलॉजी जो कहते हैं वो आपको ब्लड को कहते हैं, जो कि ब्लड के बारे में जिसे हम लोग स्टडी करते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया था। ऐसा नहीं कि जो आरआरबी जेई में आया वो आपका रेलवे ग्रुप डी में नहीं आएगा, तो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आप स्टडी बोन्स, अगर बोन्स के बारे में, हड्डी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इसे ऑस्टोलॉजी कहते हैं। अगर आप ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे हेमाटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपका फिर अगला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी जो आपका होता है, जो हम लोग स्टडी करते हैं शेप, स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये आपका आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर क्वेश्चन ये आया हुआ है 2014 में। द मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द शेप, स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी का ये ब्रांच है जो कि शेप, स्ट्रक्चर और फिर आपका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, इसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है और इसे पढ़ा भी जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये आपका होता है मॉर्फोलॉजी होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है वो ह्यूमन के रिलेटेड से स्टडी किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका एंथ्रोलॉजी। तो एंथ्रोलॉजी जो है वो आपका एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो कि वो ब्रांच, जिसे हम ब्रांच भी कहते हैं, जो कि हम समझते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन, डिस्टिंक्टिवनेस, ऐसे स्पेसिस वगैरह को कहते हैं, जो कि डाइवर्सिटी करता है हमारे इन्वायरमेंट को, जो भी सोशल एग्जिस्टेंट करता है वर्ल्ड, यानी कि अर्थ में जो भी एग्जिट करता है, जैसे कि आपका हो गया एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, बर्ड्स हो गया, जो एग्जिट कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। द फोकस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोथ आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, डाइवर्सिटी, एंगेजिंग विद डाइवर्स वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन आपका है द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन, वेरिएशन इज नॉन एज, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करके पूरा दिया हुआ है, तो इसका जो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, वहाँ से आप खुद से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब फिर अगला क्वेश्चन विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजेस्ट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड द वे इन विच प्लांट रेजिस्ट और कॉप विद द इन्फेक्शन कोल्ड। जो प्लांट में जो डिजीज़ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिजियोलॉजी, याद रखिएगा फिजियोलॉजी कहते हैं, जो प्लांट में जो डिजीज़ वगैरह हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो साइंस का जो ब्रांच होता है, ठीक है, और जो सॉइल में जो इफेक्ट पड़ता है एनिमल से, ह्यूमन बींग से, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडाफोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील विद द स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन ऑफ मैन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एंड्रोलॉजी, याद रखिएगा एंड्रोलॉजी। अगला आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट स्टडी ऑफ लीवर। क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा हेप्टालॉजी, एंड से कुछ ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, इधर उधर, तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हो जाएगा टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा टैक्सोनॉमी। यहाँ पे एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन दिया, तो इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, किससे रिलेट किया जाता है? आपका बायोडिवर्सिटी से रिलेट किया जाता है, याद रखिएगा। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विद लाइफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सोबायोलॉजी, ये वाला याद रखिएगा, एक्सोबायोलॉजी। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया तो आप देख लीजिएगा। डैश इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड ह्यूमन लाइक स्पेसिस सच एज मंकी, एपेक्स, फॉरेस्ट एनिमल एक्सेट्रा। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी, याद रखिएगा प्राइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग द स्टडी ऑफ स्पाइडर। जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ये टॉप 25 क्वेश्चन है, जो कि आपका जो रेलवे एनटीपीसी में जो आपका और आपका जो ग्रुप डी में आने वाला है। तो खास करके ग्रुप डी में आपको 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से पूछा जाएगा। तो मैं आपको जो टॉप 25 क्वेश्चन है बायोलॉजी का वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी ऑफ स्पाइडर द एंड एराकोनोलॉजी, याद रखिएगा। अगला आपका सायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सायरोलॉजी किससे रिलेट होता है? तो याद रखिएगा ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड से होता है। देखिए यहाँ पे ब्लिजार्ड से होता है। तो अगला क्वेश्चन है इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च डिपिक्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एथनोग्राफी, एथनोग्राफी। अगला लास्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड। बर्ड की, जब बर्ड का हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा टॉप 25 क्वेश्चन। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा रोज़ जनरल साइंस के बारे में जो आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके रिलेटेड से मैं आपको हर दिन इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीवियस से क्वेश्चन जो कि लगभग पिछले 10 सालों का ये क्वेश्चन है जो मैं पूरा अरेंज करके मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हूँ। तो ये आपका सेट 1 रहा, फिर मैं आपको कल सेट 2 बताऊँगा। तो इसी तरह पर आप मेरे चैनल से हमेशा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, जो कि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।